सत्संग जी, प्यार से बोलिए धनंकार जी। आप सभी आनंदित होंगे, खुशहाल होंगे, इस शुभकामना के साथ आज का विषय है भक्त और भगवान। दुनिया के तमाम रिश्तों में, चाहे माता पिता का हो, भाई बहन का हो, पिता पुत्र का हो, हर रिश्ता का अलग महत्व है। रिश्ता कहीं ना कहीं एक दूसरे को जोड़ने का काम करता है। एक दूसरे में प्यार, एक दूसरे में भरोसा प्रकट करता है। सत्संगत ऐसा ही एक प्यारा सा रिश्ता होता है भगत और भगवान का। भगवान के लिए ही भगत नित्य प्रति भक्ति करता है, ऐसे आचरण करता है जिससे परमात्मा खुश हो, और भगत वो काम ही करता है जिससे समाज का कल्याण हो, लोगों को सुख, आनंद और भक्ति के साथ जोड़ा जा सके। भक्त का यही प्रयास रहता है। भक्त अपने कर्मों के द्वारा ही देश, दुनिया, समाज में भक्ति की सीख के साथ साथ नैतिकता और जीवन दर्शन के रूप में कर्मों के द्वारा समाज में चेतना लाता है। सत्संगत, इसीलिए भगवान को हमेशा से कहा गया गरीब नवाज, भक्त वत्सल, परम पिता। परम पिता अर्थात सबके पिता, सारे संसार के, सारे ब्रह्मांड के पिता। और पिता ऐसा पिता जो हर समय अपने बच्चों का ख्याल रखते हो। भगवान के लिए गरीब निवाज भी कहा गया, क्योंकि सत्संगत हर प्राणी इनकी कृपा से ही जी रहा है, खा पी रहा है और जीवन की यात्रा को तय कर रहा है। सत्संगत, एक बार की बात है, अकबर ने बिरबल से पूछा, बिरबल, मैंने सुना है भगवान भक्तों के लिए ही अवतार लेते हैं, ऐसा क्यों होता है? भगवान को ही क्यों आना पड़ता है भक्तों के लिए? ये बात मुझे समझ में नहीं आती। भगवान तो सारी दुनिया का मालिक है, और दुनिया के मालिक को खुद से भक्तों के लिए अवतार लेना पड़े, ऐसी क्या आवश्यकता आ गई कि भगवान को ही अवतार लेना पड़े? इस बात को थोड़ी सी समझ मुझे नहीं आ रही, तो बिरबल आप इसका जवाब मुझे दीजिएगा। सत्संगत, बिरबल ने उन्हें कुछ पुरातन धर्म ग्रंथों की बात बताई कि जब जब हुई धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब राम मनुज तन धरही, भक्त हेतु लीला बहु करही। और श्रीमद् भागवत गीता की भी बात समझाई कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, पवित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कि धर्म की स्थापना के लिए ही परमात्मा का अवतार होता है, और जब भी अधर्म का बोलबाला होता है तब ही भक्तों को कष्ट होता है, क्योंकि धर्म जोड़ने का काम करता है, धर्म कभी तोड़ने का काम नहीं करता। सत्संगत, अक्सर कहते हैं आग को होती नहीं अपने बिगाने की खबर, ये क्यों भूल जाते हैं आग लगाने वाले? आग तो हमेशा जलाने का ही काम करती है। तो आइए, इतना समझाने के बाद सत्संगत बिरबल भी सोच में पड़ गए कि किस प्रमाण से प्रमाणित किया जाए कि परमात्मा भक्तों के लिए क्यों आते हैं। एक दफा नौका विहार कर रहे थे, तो बादशाह अकबर नाव पे विराजमान थे, और बिरबल भी एक दूसरी नाव पे बैठ गए। कहने लगे कि बादशाह सलामत, आज राजकुमार को भी लेके आया हूं मैं, लेकिन राजकुमार आज बोलेंगे नहीं
और ये चुपचाप इस नैया में जाएंगे। आप कुछ मत बोलना कि राजकुमार क्यों नहीं बोल रहा, राजकुमार क्यों नाराज है। शायद राजकुमार आपसे नाराज हैं और इसलिए ये छिप के रहेंगे और मेरे साथ रहेंगे, लेकिन आप कुछ भी मत बोलना। साथ संगत राजा अकबर समझ गए कि शायद कोई गलती है, तभी राजकुमार हमसे बात नहीं करना चाहते। तो ठीक है, कोई बात नहीं है बिरबल, चलते हैं। नौका विहार हो रहा था। नौका नदी में बढ़ता गया। नदी का बहाव भी तेज होता गया। नदी धीरे धीरे चौड़ी होती गई और साथ संगत बिरबल ने मौका देख के अचानक से ही उस राजकुमार के पुतले को पानी में गिरा दिया। अब अकबर के मन में ये बात आई, ये क्या हो गया, अचानक राजकुमार पानी में कैसे गिर गया। अब वो पुतला पानी में जैसे गिरा, अकबर ने ना तो अपने नौकरों को कहा और ना ही पास बैठे लोगों से कुछ कहा। अकबर पानी में कूद गए और उस पुतले को निकाला और फिर अपने नाव पे रखा। कहा, राजकुमार कैसे हो आप? लेकिन वो तो पुतला था। अकबर बहुत थोड़े से क्रोधित भी हुए। दरबार लगा और बिरबल को बुलाया गया कि बिरबल, आपने ऐसा क्यों किया। साथ संगत उस जगह बिरबल ने कहा कि महाराज, मैं भी था, सेना के अन्य जवान भी थे, महामंत्री भी थे, सेनापति भी थे, आप नाव में सवार थे। जैसे ही आपको पता चला कि आपका राजकुमार पानी में गिर गया है, आपने देखा कि वह पानी में डूबने वाला है, तो आप खुद कूदे पानी में। इसलिए कूदे कि कहीं राजकुमार किसी दुर्घटना का शिकार ना हो जाए। आप चाहते तो कोई और, किसी और को भी बोल सकते थे, लेकिन नहीं, आपने समझा हमारा बेटा है, इसलिए आप पानी में कूद गए। ठीक इसी तरह से परमात्मा अपने भक्तों के कल्याण के लिए अवतार लेते हैं। वो कभी ये नहीं देखते कि किसे भेजना है, क्या भेजना है ना। निराकार साकार तू जग के पालनहार, ये सारी दुनिया का कल्याण करते हैं और भक्तों का तो विशेष ध्यान रखते हैं। आओ साथ संगत, हम भी आत्मा की ऐसी ही भक्ति करें जिससे परमात्मा हमेशा हमसे खुश रहे। इसी शुभ भाव के साथ दास आपसे इजाजत चाहेगा। प्यार से बोलिए धन्यवाद जी।